सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। वीडियोस का सिलसिला जारी रखते हुए हम आपका ऑबिल स्कूल की तरफ से स्वागत करते हैं। आपने अब तक हमारी कविताओं और व्याकरण के पाठों का अभ्यास ज़रूर किया होगा और उनसे जुड़े सारे अभ्यास पत्रकों को भी ध्यान से सुलझाया होगा। इसी के चलते अब हम हमारे अगले पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अपने सबसे प्रिय मित्र का नाम तो बताना। आपकी ज़ुबान पर एक नहीं सैकड़ों मित्रों के नाम आ जाएंगे। सच पूछो तो मित्रों के बिना तो ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही। मित्र हमारे खालीपन, हमारे अकेलेपन को दूर करते हैं और उनका हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार आज की हमारी कहानी भी पौराणिक काल से, मतलब काफ़ी पहले समय की बात है, से संबंधित है। ज़रा बताइए तो, हमारे कौन से भगवान माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं भला? बिल्कुल सही, श्री कृष्ण, द्वारका के राजा। एक ऐसे राजा जो एक ईश्वर रूप है और आज भी हमारे मन से पूजे जाते हैं। कृष्ण भगवान के सबसे परम मित्र कौन होंगे भला? अब आप सोच रहे होंगे कि वे तो एक राजा थे, उनके मित्र तो उन्हीं के प्रकार राजा ही होंगे। पर हम यहाँ उस राजा के उस मित्र की बात कर रहे हैं जो उनकी तरह राजा नहीं थे, बल्कि एक गरीब मित्रों में उनकी गणना होती थी। आज की कहानी कृष्ण सुदामा, अत्यंत प्रचलित कहानी से संबंधित है। पता है बच्चों, भगवान श्री कृष्ण का बचपन द्वारका में नहीं, गोकुल में ग्वालों के बीच गुजरा है। उनकी माँ का नाम यशोदा था और ग्वालों में उनका सबसे प्रिय मित्र सुदामा था। यह सुदामा वही मित्र है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इस रोचक कहानी का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अब बढ़ते हैं हम हमारी अभिलाषा पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 कृष्ण सुदामा से। आपको उनकी उस मित्रता से अवगत कराएंगे जो इसकी मिसाल आज तक दी जाती है। अमीरी गरीबी मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती है। मित्रता ऐसी चीज़ है, ऐसी भावना है जिससे दो व्यक्ति एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट सकते हैं। तो कहानी शुरू करें। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण सुदामा अपने बचपन में एक गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, सभी ग्वालों के साथ। वहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन और पूरे आश्रम की देखभाल करना भी सीखते थे। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की बहुत गहरी दोस्ती हो गई। सुदामा एक ग्वाला थे और श्री कृष्ण तब एक ग्वाले के भेष में वहाँ पर विद्या हासिल कर रहे थे। तो ऐसा कुछ हुआ, विद्या हासिल करते करते वे बड़े हो गए और श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बेचारे गरीब के गरीब रह गए। एक दिन ऐसा हुआ कि सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप तो हमेशा कहते हैं कि श्री कृष्ण उनके परम मित्र हैं,
वे एक राजा हैं। क्या वे आपकी मदद नहीं करेंगे? क्या आप उनसे मिलने जा नहीं सकते हैं? अब सुदामा के मन में तो बहुत संकोच था। मित्र से मिलना तो बहुत वह चाहते थे, पर कोई मदद मांगना उनके लिए बहुत संकोच की बात थी। फिर भी अपनी पत्नी से सहमत होकर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का पूरी योजना बना ली। अब उन्होंने सोचा, इतने दिनों के बाद वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, तो वे भेंट में क्या लेकर जाएं भला? सुदामा इतने गरीब थे कि उनके पास देने के लिए भेंट में कोई वस्तु नहीं थी। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं पड़ोस से जाकर कुछ भुने हुए चावल ले आती हूँ। आप अपने मित्र को खाने के तौर पर हम सब की तरफ से भेंट के रूप में दीजिएगा। अब श्री कृष्ण के लिए ऐसी भेंट को देखकर सुदामा के मन में तो बहुत हलचल होने लगी। उन्हें लगा, वे द्वारका के राजा हैं, भला मेरा ऐसा उपहार लेकर उन्हें क्या खुशी प्राप्त होगी भला। फिर भी कुछ और देने के लिए था नहीं, इसलिए उसकी पोटली बांधकर वे द्वारका के रास्ते चल पड़े। अब वे द्वारका के अंदर आ चुके थे। महानगरी का महा उच्च द्वार, राजमहल के दरबार का द्वार, एक राजपाल खड़ा था। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? अब सुदामा तो इतने बुरे हाल में थे कि उनको देखकर वे घबरा गए और उन्होंने कहा कि वे जाकर अंदर बताएं कि वे श्री कृष्ण के मित्र हैं। सुदामा। द्वारपाल अंदर गया और जैसे ही उसने श्री कृष्ण जी से कहा कि आपके परम मित्र सुदामा जी आए हैं, तो श्री कृष्ण बिना सोचे दौड़ते हुए उनको दरवाजे पर लेने आ गए। उनका स्वागत बड़े ही प्रेम पूर्वक किया। एक परात ली, उसमें पानी डालकर उनके पैर धोए। पूरा दरबार देख रहा था कि कैसी यह अनूठी दोस्ती है जो अमीर गरीब का फर्क भी देख नहीं रही है। और उनके पैरों को अच्छे से धोकर पोंछकर उन्होंने सुदामा जी का उचित आदर सत्कार किया। उन्हें बहुत अच्छा खाना खिलाया, नए वस्त्र भी दिए और थोड़ी देर में एक छोटा सा प्रश्न पूछा, सुदामा, मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है उपहार में? अब सुदामा बहुत संकुचित हो गए। उन्होंने सोचा, वे कैसे बताएंगे कि वे भुने हुए चावल लाए हैं। फिर भी डरते डरते, कांपते कांपते उन्होंने वो पोटली आगे खोल दी और श्री कृष्ण ने बड़े ही प्यार से स्वीकार कर ली। अब जाने का समय आ गया। खूब बातें करने के बाद अब मित्रों में एक दूसरे को गले लगा लिया और सुदामा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब वे उन्हें विदा करने की आज्ञा दे। लेकिन उनके मन से एक बार भी नहीं निकला कि मैं कैसे बताऊं अपने मित्र को कि मेरी परेशानियों को दूर कर दे, मेरे गरीबी को दूर कर दे और मेरे बच्चों और परिवार को जीने का सहारा मिल जाए, कुछ मेरी मदद कर दे। वे नहीं बता पाए और वे गले मिलकर अपने घर की तरफ लौट चले। पर जब वे घर पहुंचे तो वो अपने घर को पहचान नहीं पाए। उनकी एक टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक महल खड़ा था और उस महल में उनकी पत्नी और उनके बच्चे नए वस्त्र पहनकर खड़े थे। सुदामा जी ने मन ही मन
भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद किया और जान लिया कि उनके मित्र ने उनके बिना कहे सोचे समझे उनके लिए परेशानियों का हल निकाल लिया और उन्हें इतने प्यार से उनकी सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह मिसाल है उन दो मित्रों की जिनकी मित्रता किसी अमीरी गरीबी पर नहीं टिकी थी। वह टिकी थी केवल प्रेम, त्याग और एक दूसरे को समझने की भावना पर, एक दूसरे को मदद करने पर। आशा करती हूँ आप भी अपने मित्रों की मदद उसी प्रकार करेंगे जिस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद की और बदले में कुछ भी मांगना या सोचना उचित नहीं समझा। जब हम किसी की मदद करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारी मदद उसी प्रकार कर पाए, पर वह कोशिश ज़रूर करेंगे और हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए और हमेशा सच्ची मित्रता निभानी चाहिए। धन्यवाद।